कंपनी मुर्दाबाद 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 कंपनी मुर्दाबाद 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 एएमडी मुर्दाबाद नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। मुजफ्फरपुर में नगर निगम में जो कूड़ा ढोते हैं, जो कचरा उठाकर और डंपिंग पॉइंट पे डालते हैं ऑटो टिपर चालक, उनके द्वारा वेतन की मांग को लेकर आज मुजफ्फरपुर के समाहरणालय में धरना किया जा रहा है। इन लोगों की मांग है कि एनजीओ जो मुजफ्फरपुर में कचरा उठाव का काम करती है वो हमें सही से पैसा नहीं दे रही, हमें वेतन नहीं दे रही है, जिसके कारण परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय में एनजीओ और नगर प्रशासक, नगर आयुक्त के खिलाफ ऑटो टिपर चालक जो है वो बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा है, किस लिए आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं। नगर निगम में ऑटो टिपर चालक सारे लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, संख्या अच्छी खासी है। इसका मतलब है कि आज मुजफ्फरपुर में कूड़ा का उठाव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये हम बात करेंगे चालकों से कि क्या नाराज़गी है, क्यों आप लोगों ने आज कूड़ा उठाव का काम बंद कर दिया है और धरना पे बैठे हैं। हमारे सामने है विनोद जी हैं जो एक टिपर चालक है, उनसे बात करेंगे। विनोद जी, क्या मामला आया, क्यों आप लोग हड़ताल पर बैठ गए? लोग इसमें 2016 और 17 से काम कर रहे हैं सर, इसमें चालक के रूप में नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से। इसमें कंपनी है टेक्नो है और एक जेएमडी या फ्रंट लाइन, जो कि सर हम लोग का सैलरी ऊपर से आता है 12,000 कुछ रुपया, जो कि हम लोग को मिलता है मात्र 7500 रुपया 2017 से हैं। और हम लोग इसमें हमारे एक चालक जो हैं वार्ड 38 में कार्य कर रहे थे और किसी गली में घुसे काम करने के लिए, तो वहाँ पर रास्ता कुछ बंद था। बंद होने के संबंध में वहाँ पर गए तो वहाँ पे रिटर्न कर रहे थे, तो वहाँ से पीछे से जमदार गया, वार्ड 38 के जमदार, क्या नाम है उनका, संजय जी। तो वो गए तो हमारे चालक को पूछे क्या हुआ, तो ये बोले कि गाड़ी बैक कर रहे थे। तो इनको बोला गाड़ी बढ़ा दी, बोले कि भैया गाड़ी जाने का रास्ता नहीं आगे। उसके बाद इनको लगा, इनको पीटने लगा, चार मुक्का धोखे से गंदा गाली गलौज दिया, तो वहाँ से चले आए। तो हम लोग उस पर यहाँ बोले, हम लोग उनका जेएमडी का और टेक्नो का एनजीओ का बोले, हम लोग उनके सुपरवाइजर अनिल जी, उनको हम लोग फ़ोन किए। तो 1 घंटा बाद पहुँचे घटनास्थल पर। उसके बाद हमने प्रभारी महोदय को बोले, भलखाना प्रभारी जो दारबिन जी हैं, उनको हम लोग फ़ोन किए, तो फ़ोन रिसीव किए, फ़ोन करते थे आ रहे हैं, और हम लोग के पास वो सूचना नहीं ली है, जिसके कारण हम लोग उनको फिर रिपोर्ट में भी हम लोग कहें कि भैया ऐसे ऐसा बात है, कोई आप जाकर देखिए। बोला ठीक है, जाओ काम करो तुम लोग, कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम लोग काम करते रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके बाद हम लोग का 6 गो ड्राइवर जो हैं बिना कोई गलती का, बिना किसी कारणवश उनको हटा दिया गया, जो कि यहाँ ड्राइवर उनको सूचना देकर गया हुआ था, जेएमडी और टेक्नो का दोनों का सूचना दे गया था कि हम लोग किसी कारणवश हम लोग जा रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं। तो हम लोग अगर प्राइवेट संस्था से हैं तो हम लोग को बोले कि अप्लीकेशन लिख के दी, तो हम लोग अप्लीकेशन लिख के दे कहाँ से दें, हम लोग तो अप्लीकेशन कहीं दे नहीं सकते हैं लिख के। तो हम लोग चाहते हैं इनके बिना कारणवश चीज़ हटा देने का हम लोग आज धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। विनोद जी का कहना है कि एनजीओ के जो संचालक है वो यहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं। 12,000 रुपया हम लोग की तनख्वाह है, 7500 रुपये देते हैं, और जब काम जब कर रहे थे तो जमादार के द्वारा जो है वो मारा गया। जो किस ड्राइवर को मारा गया, वो ड्राइवर साहब कौन है? यहाँ पे बैठे हुए, आइए, राजू सहनी जी हैं, जो इनके साथ मारपीट हुई है। राजू सहनी जी, क्या मामला हुआ, क्यों मारपीट हुआ आपके साथ? जब उस गली में हम गए तो मिक्सचर मशीन लगा हुआ था, तो रास्ता बंद था, तो हम गाड़ी घुमा के जो है चैपमैन की तरफ चल रहे हैं, कहीं दूसरा गली कर लेते हैं। जमदार जो है गाड़ी देते हुए आया, गंदा। जमदार का नाम क्या है? संजय कुमार सिंह। हाँ, तो गाली देते हैं, गंदा गाली देने लगा। में भी उनसे कोई झगड़ा लड़ाई है क्या? जी, कुछ झगड़ा लड़ाई नहीं है उससे। तो वो गाली देते हैं, तो हम बोले से जी गाली क्यों दे रहे हैं। उसके बाद जैसे थप्पड़ गुस्सा चलाने लगा वो, और वहाँ का पब्लिक भी और इंस्पेक्टर साहब भी गवाही में है, जो जमदार का ही गलती है, जो टाइम पर जो पुलिस पहुँचे। इस मामले में आपने नगर आयुक्त को क्यों नहीं सूचित किया? नगर आयुक्त जो अभी नए नगर आयुक्त आए हैं, नवनीत जी हैं, नवीन जी हैं, उनको इस विषय में कोई आपने जानकारी दी है क्या? हम लोग सर आवेदन रिसीव नहीं किए। बहलखाना प्रभारी हम लोग बोले तो सबसे पहले हम लोग सर बताते हैं बहलखाना प्रभारी का आते हैं। इस समय उसमें विभाग का देखरेख उनके बहलखाना प्रभारी का है, जो टिपर चालक है या ड्राइवर का है, जो भी लेबर का है, वो उनके देखरेख में। तो पहले हमको उनको सूचना दिए, तो सूचना लिए नहीं। उनके बिना सूचना हम लोग वहाँ हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं। कुल कितने टिपर चलते हैं मुजफ्फरपुर में? 70 टिपर है सर इसमें। जी सर। तो कुल कितने ड्राइवर हो गए? ड्राइवर सर होगा सर 70 से ऊपर सर ड्राइवर है सर। सर इसमें तो विभाग जो है ना सर, जो एनजीओ वाले हैं, 70 गाड़ी हैं तो ड्राइवर 100 बहाली किए हुए हैं, बाकी पेमेंट लेते हैं 100 का।
बाकी पेमेंट करते हैं ड्राइवर लोग का 70 को कहीं। और यहाँ जो है बड़ी बात है, एनजीओ जो जेएमडी एनजीओ है और टेक्नो एनजीएम है, फ्रंट लाइन 3 एनजीओ मिलकर मुजफ्फरपुर में कचरा उठाव का काम करती है और ये सभी ट्रिपर चालक है। और ये टेक्नो का आईडी है इनका, विनोद कुमार जी का। और ये लोग कचरा उठाव का काम करते हैं, टिपर चलाते हैं। 70 टिपर है और 100 ड्राइवरों की बहाली है। पेमेंट 70 को ही देते हैं। 30 ड्राइवर की का जो पेमेंट है वो कंपनी जो है सो अपने खाते में जमा कराती है। ये भी एक फर्जीवाड़ा है। लेकिन वर्तमान में यह है कि ऑटो जो टिपर है उसके चालकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, इसको लेकर नगर आयुक्त की जो स्थिरता है, नगर आयुक्त का जो ढीलापन है, वो साबित करता है कि मिली भगत है। टिपर चालक और एनजीओ के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। और भी हम जानेंगे विनोद जी, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसके लेकर भी कोई संज्ञान नहीं हुआ? इससे पहले भी एक जमुंदा राय ड्राइवर थे, उनके साथ भी यही घटना हुआ था। तो हम लोग थोड़ा एक दिन को तो 1-2 घंटा के लिए काम बाधित किए हैं। तो उन लोग बोले कि ठीक है जाओ तुम लोग काम करो, तुम लोग का जो है हम लोग का हिसाब तुम करेंगे, हिसाब FIR मत करो तुम लोग, जो कि तुम लोग काट। हम लोग मान गए, बाकी उनका बार से उनका यही पेशा है, बार यही हम लोग का गाली गलौज का साथ। प्रभारी को बोलेंगे तो वो गाली गलौज करेंगे। माने हम लोग का कहीं से कोई प्रकार के जो है इज्जत नाम का चीज़ नहीं है। और सर जो जमदार जो है से हम पर इल्जाम लगा दिया से हमारे खाते से जो है 4 महीना से वेतन निकाल लेता है। मतलब आप कैसे वेतन निकाल सकते हैं? संजय कुमार सिंह बोला से राजू सनी ड्राइवर जो है 4 महीना से हमारे वेतन निकाल लेता है। उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया, तो उनके खाते से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं? उनका वो आईडी वगैरह आपको दिए हुए हैं क्या? जी नहीं, कुछ बैंक का पासबुक चाहे बैंक का ATM का कोई पासवर्ड आपको दिए हुए? निकाल लेता है, बोलो मेरा साइन कर देता है। साइन कर देते हैं क्या? आपका नाम तो राजू सानी है, उनका नाम संजय सिंह है। इसी में जो है पेपर में सुबह देखे हैं से वो लिखा हुआ है से संजय कुमार सिंह से राजू सनी मेरा 4 महीना का। वो तो जाके बैंक में ना इस बात में पता करेंगे कि किन लोगों ने उनका पैसा निकाला। मतलब ये अगर ये आरोप झूठा है या सही है, ये तो बैंक से पता चलेगा ना। हम लोग पर्व त्योहार में हम लोग के पास द्वितीय पारी करवाता है, ठीक है ना सर। 2 बजे हम लोग गाड़ी लेके आते हैं, फिर कहता है जाओ, उसकी कोई भुगतान नहीं है। और नहीं करोगे धमकी देता है कि FIR। वो तो एक अलग मामला है, वो तो आपका NGO के मामला है। लेकिन वर्तमान में जो मारपीट की जो घटना हुई है, इस घटने का मतलब समाधान होना चाहिए। और ये जो पैसा निकासी की जो बात आई है, ये आरोप का सजा होना चाहिए। हम और भी बातें करेंगे। क्या हमारे सामने अविनाश जी है, ये भी टिप्पर चालक, हमसे बात करेंगे। कुछ कागज लेके आए हैं, क्या क्या मतलब मांगे हैं आपको अविनाश जी, बताइए। वेतन में बहुत सारा गड़बड़ी है। जो वेतन ये PF में दिखता है वो वेतन नहीं देता है। ये काट के बहुत पैसा कटिंग करता है। और हम लोग को जिलेबी खिलाता है हर एक महीने, विश्वकर्मा पूजा के नाम पर और 15 अगस्त के नाम पर, कि जिलेबी खिलाने के लिए पैसा हम रखते हैं। तो जिलेबी का हम डाटा पूरा बनाया कि 1 महीना में इन्होंने जिलेबी खिलाया है, ये 1532 रुपये का जिलेबी हर एक महीना खिलाया मोटा मोटी एक आदमी पर। बड़ी बात है, बड़ा घोटाला है। एक NGO जो है टेक्नो और JMD और फ्रंट लाइन, ये लोग जो हैं सरकार से पैसा मतलब कैसे कमाया जाए, सरकार से पैसा कैसे लिया जाए, इसके लिए जिलेबी खाने के नाम पे 1532 रुपया एक आदमी को जिलेबी खिलाने के नाम पे ये सरकार से पैसा उठा रहे हैं। अविनाश जी और क्या कहना है आपको, बताइए। और मतलब ये PF में सैलरी 28 रुपये दिखता है। ये है फरवरी का डाटा है PF का। और ये उस टाइम सैलरी हमको मिला है, ये 7500 सैलरी मात्र मिला है। आप लोगों को सैलरी बैंक से मिलता है या कैश मिलता है? बैंक से मिलता है सैलरी। बैंक में 7500 रुपये आ रहे हैं, और आपका और एग्रीमेंट कोई है आप लोग के पास? क्या एग्रीमेंट कुछ हुआ है, कुछ पेपर वगैरह साइन हुआ है जिसमें 1238 रुपया कुछ दिख रहा है? कोई एग्रीमेंट नहीं है। कोई सरकार का कागज है जिसमें ये बताया कि 1238 रुपया सैलरी देना है? नगर आयुक्त का एक लेटर है जिसमें ऑटो ट्रिपर चालक है, इनको 12,038 रुपये इनको तनख्वाह देना है और इन लोगों को 7500 रुपये ही मिलता है। हाँ, मतलब PF ESI काट के 10,202 PF अकाउंट आप लोग को मिला हुआ है, तो वो PPF रेगुलर जमा हो रहा है। कम जमा करता है वो लोग। किसी महीना 800 जमा होता है, किसी महीना 700 जमा होता है। PF भी सही से जमा नहीं हो पाता है।
कहीं ना कहीं बिहार की जो पूरी व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। एनजीओ के माध्यम से सरकार काम करा रही है, लेकिन एनजीओ जो है वो सारे एनजीओ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कोई एनजीओ काम सही नहीं कर रहा। अभी एम्बुलेंस का भी मामला सामने आया था कि 60 दिन एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल किया, तब जाके कंपनी ने उनकी बातें मानी है। अभी ऑटो टिपर चालक भी जो है वो एनजीओ से पीड़ित है, पैसे का गोलमाल है, पीएफ का गोलमाल है। ये तमाम बातें हैं जो सामने आई हैं। जलेबी खाने के नाम पे पैसे की उगाही हो रही है। हाँ विराज जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? ये बोलना चाह रहे थे कि एनजीओ वाले साहब के सामने बोले कि हम कुछ पैसा जिलेबी खिलाने के लिए रखते हैं, और ये अथी विश्वकर्मा पूजा पर ये 15 अगस्त 26 जनवरी के विश्वकर्मा लिए पूजा तो साल में एक बार आता है, महीना थोड़ी आता है। साहब उनसे पूछे तो वो चुप हो गए, कुछ शब्द नहीं बना उनके पास बोलने के यहाँ लिए। पे एनजीओ के हेड कौन है? यहाँ पे एनजीओ ये टेक्नो के हेड ये रवि जी है, और जेएमडी के हेड ये आलोक वर्मा है। आलोक वर्मा है। ये लोग कहाँ बैठते हैं? ये लोग अपने अपने घर पर ही बैठते हैं। हाँ, हाँ। नगर निगम में आते हैं? दुकान है लोग का। नगर निगम में बैठने का एक रूम ये लोग को मिला हुआ है। वो लोग वहाँ नहीं बैठते हैं। हम लोग को काम होता है तो उनके डेरा पर जाके मिलते हैं। डेरा पर उन लोग का डेरा कहाँ है? टेक्नो का डेरा कहाँ पर है? टेक्नो का डेरा जेल चौक के पास है, और ये अथी जेएमडी का डेरा है अथी मारीपुर चौक के पास डेरा है उनका। मतलब ये उसी में ऑफिस चलाते हैं वो लोग। ये जो सबसे बड़ी बात है कि राजू सहनी के साथ जो मारपीट हुई है, जिसको लेकर आप लोग बैठे हैं, अभी मेन मुद्दा आप लोग का राजू सहनी का के साथ मारपीट का मामला है। हम लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री जी को सबको ईमेल आईडी के द्वारा, उनके ईमेल आईडी पे हम लोग का जो शिकायत है उनको दिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए। सब जगह वहाँ से रिटर्निंग आया सीएमओ ऑफिस से जिलाधिकारी महोदय को मुजफ्फरपुर जांच के लिए, संज्ञान के लिए। जो हमारे ईमेल आईडी पे खोले तो देखे कि वहाँ से भेजा गया है यहाँ जांच के लिए, लेकिन कोई जांच नहीं किया गया। इसके आलोक में तिरहुत प्रमंडल में उस दिन शाम को हम लोगों ने दिया, जब राजू सहनी का मारपीट हुआ, तो तिरहुत प्रमंडल में और जिलाधिकारी महोदय को हम लोग जा कर के आवेदन दिए, और आवेदन देने के बाद हम लोग जब यहाँ से घर की ओर लौटे तो पता चला कि हम लोग को काम से हटा दिया गया है। इसी के विरोध में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम लोग काम छोड़ भी सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत। आपका नाम क्या है? जी, सुमन कुमार। और हम लोग काम छोड़ भी सकते हैं, वो अपना काम छोड़ना विकल्प नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि काम छोड़ने से शहर की सफाई व्यवस्था बाधित होगी। नगर आयुक्त से आप लोग मिले हैं कि नहीं? डायरेक्टली नगर आयुक्त से मुलाकात है? अभी जो नए वाले नगर आयुक्त आए हुए हैं, तो उनका क्या कहना है? वो भी गोल मटोल बात करके हम लोग को बाहर कर दिए, और हमको चारों तरफ से एफआईआर का धमकी दिया जा रहा है, और विभाग द्वारा भी एफआईआर का धमकी दिया जा रहा है, और एनजीओ द्वारा भी दिया जा रहा है। जिसके लिए सिटी मैनेजर सर से हमारी बात हुई तो सिटी मैनेजर सर हमको काम से रात को निकाल दिए 10 बजे, और कहे कि तुमको जेल भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे से ऊपर तक सारे लोग करप्शन में संलिप्त है। इसलिए हम लोग को कोई सहारा नहीं है, कोई हमारा बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग काफ़ी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, और रोज रोज नया बखेरा हो रहा है, गाली गुप्ता का सामना करना पड़ रहा है। का जिस समय बहाली हुआ था, तमाम टिपर चालक से नगर निगम का झांसा दे करके कि तुम लोग का नगर निगम में बहाली हो रहा है, किसी आदमी से 25,000, किसी से 30,000, किसी से 50,000 लेकर के बहाल किया गया। बहाल करने के बाद कुछ दिन के बाद पता चला हम लोगों को कि तुम लोग एनजीओ में बहाल हो, और आज के डेट में हम लोग हड़ताल पर है। वो दूसरे ड्राइवर रख करके काम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सरकार के काम को बाधित नहीं करेंगे, हम काम को रोकेंगे नहीं कि आप काम नहीं कीजिए। हम लोग का जो पैसा लिया गया है वो पैसा हम लोग को भुगतान कर दे। हमको ऐसे करप्शन में काम नहीं करना है, हमारा पैसा दे दे। अगर पैसा नहीं मिलेगा, अगर काम पे लौटेंगे तो हमको पूरे मान सम्मान के साथ काम पे रखा जाए, यही मांग है हमारा। बड़ी बात है, कहीं ना कहीं नगर निगम में एक आंशिक भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और ये बड़ा भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा। एनजीओ के माध्यम से टिपर चालकों को जो पेमेंट हो रहा है उसमें भी फर्जीवाड़ा है, और इनको काम से हटाने की धमकी दी गई है। सैलरी स्लिप में भी गड़बड़ी है, पीएफ में भी गड़बड़ी है। बहुत सारे मामले हैं जो जांच का विषय है। नगर आयुक्त, नगर निगम के प्रशासक, नगर निगम के मैनेजर और डीएम, इन तमाम लोगों को मिलकर इस विषय में संज्ञान लेना होगा, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था की बात है। अगर टिपर चालक लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे तो शहर की सफाई व्यवस्था बाधित रहेगी, शहर में गंदगी फैलेगी, प्रदूषण फैलेगा। ये एक आवश्यक सेवा है, और इस सेवा को जारी रखने के लिए मुजफ्फरपुर के डीएम साहब को पहल करना पड़ेगा। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर समाहरणालय।